माँ बेटे की स्टोरी में पढ़े कि मैं अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव गया। मैंने एक रात माँ को कमरे में अकेली देखा। अगली रात माँ के कमरे में चला गया। काफी दिन हो गए थे मुझे अपने गांव गए हुए। पुणे में रोज माँ और पापा फोन करके कहते थे कि कुछ दिन के लिए गांव आ जा, हमारा भी मन लग जाएगा। 2 साल हो गए थे मैं अपनी माँ से नहीं मिला था। कुछ दिन का समय निकालकर मैं माँ से मिलने गांव चला गया। मेरी माँ का नाम मधुरा है। जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने माँ और पापा को भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो माँ मुझे देखकर चौंक गई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे बालों को प्यार से सहलाने लगी। उसका गला भर आया और वो मुझे रोते हुए हल्का डांटने लगी। वो बोली, इतने दिन से तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? एक ही तो बेटा है मेरा और वो भी इतनी दूर रहता है मुझसे। चल अंदर आ जा, हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ जज्बातों में मुझे दुलार रही थी और मेरा ध्यान मेरी माँ के जिस्म पर जा रहा था। जब मैं गांव से पुणे गया था तो उस समय माँ काफी सिंपल और सादे कपड़ों में रहती थी, मगर आज तो उसका रूप ही बदला हुआ लगा मुझे। वो काफी मॉडर्न हो चुकी थी। उसने एक पीले रंग की जालीदार साड़ी पहनी हुई थी। मैं घर के अंदर चला गया और मैंने बैग एक तरफ रख दिया। मैं हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। फिर फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और खाना खाने किचन में गया। पिछले 2 सालों में घर में कई नई चीजें दिखाई दे रही थी। नया फ्रिज, नया एसी, नई डाइनिंग टेबल। मैं तो सोच में पड़ गया था कि 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि इतनी सारी नई चीजें खरीद ली गईं? मैंने माँ से पूछा, माँ, ये सब नई चीजें कैसे? पापा की दुकान से तो इतनी आमदनी नहीं है, फिर ये सब कैसे माँ? वो बोली, नहीं, दुकान अब काफी बढ़ गई है, मैं भी कई लड़कियों को मेकअप का काम सिखा रही हूँ, इसलिए घर की आमदनी भी बढ़ गई है। दोस्तों, जब से मैं घर में दाखिल हुआ था, तब से मैं माँ को ही घूर रहा था। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी। हम डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ गए। माँ मेरे आगे की तरफ बैठ गई। हम खाना खाने लगे। मेरा ध्यान खाने में कम और माँ की ओर ज्यादा था। 2 साल बाद मिले थे, इसलिए बातों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने माँ से कहा कि मैं उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहता हूँ। माँ भी तैयार हो गई। जब मैं माँ के साथ सेल्फी ले रहा था तो मैंने खुद का फ्रेम काट दिया और माँ को ज्यादा फ्रेम में लिया। सेल्फी लेकर मैं बाथरूम में चला गया। फिर मैं बाथरूम से बाहर आ गया। शाम के 7 बज गए थे और मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। मैं आराम करने के लिए अपने रूम की ओर चला। मैंने माँ से कह दिया कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब पापा आ जाएंगे तो मुझे उठा देना। रूम में जाकर मोबाइल चलाते हुए मुझे कब नींद लग गई, मुझे पता नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो रात के 2 बज रहे थे। मैं पानी पीने के लिए उठा और किचन की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि माँ के रूम की लाइट अभी भी ऑन थी। मैंने